आके पासपोर्ट कलैक्ट करे हो तो नचदे टपदे घर आए हो तो फिर फ्लैट कराए हो तो ब्रूम यूके। ठीक हो गया जी। फिर उधर जाकर अपने भाई को याद करना, भाई TCS वाला काम बहुत कुत्ती चिके वाला है। हमारा पासपोर्ट बहुत ज़्यादा लमक गया था। हम मेरी सिस्टर की जिस दिन फ़्लाइट थी उससे एक दिन पहले हमें पासपोर्ट रिसीव हुआ था, और जब तक हमें रिसीव नहीं ना हुआ था तब तक हमारी जान इस हलक में फंसी हुई थी। और एम्बेसी में वो आप लोगों से सिर्फ इतना ही पूछेगा उर्दू में कि यार आप लोगों ने जो जो से डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं ना वो स्कैन करवा लें। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लोग स्कैन करवाएंगे वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ना कि एम्बेसी के लिए बेहतर होगा। और वहाँ पे जो एम्बेसी में कागज़ जमा करते हैं ना वो बोलते हैं आप लोगों के साथ उर्दू ही है, क्योंकि आजकल जो यूके की एम्बेसी के है ना अपना अपना ये जो कह लें कि इंटरव्यू ये बंद हुए हुए हैं। अपना अपना अकाउंट हो आपका, उसके बीच उन्हें ताकि यकीन हो कि मुंडे दे अपने पैसे है, देखो इन्ना का पल्ला है वा अंबैसी वालिਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ यूके ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ठीक है अजकल उन्होंने इकोनॉमी बहुत डिसेबल हुई है, माहौल उनके भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। फिर आप लोगों को वर्किंग आवर जितने अलाउ होंगे ना उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आप लोग वो पैसे जल्दी रिकवर कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक बार फिर से ज़ैद व्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है? तो यार आज आप लोगों को बिना वक्त ज़ाया किए हुए इंट्रो भी नहीं करेंगे और चलेंगे पार्ट के यूके जाने के लिए। जो यूके करके यूके जाना ना जिन लोगों ने, उन लोगों को ये थोड़े से जो अपने पॉइंट्स थे वो पिछले व्लॉग में मैंने साथ बता दिए थे। अब आप लोगों को बताते हैं कि अगले पार्ट, और वो सारे पार्ट आप लोगों के क्लियर होने के बाद आप लोग चल जाओगे यूके। ओके हो गया जी, आप लोगों ने फिर यूके चले जाना। एनीवेज होगा जी, वेलकम बैक होगा तुम लोगों का अनदर व्लॉग के अंदर। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं अब वीडियो की जानिब, तो लेट्स गो जी। तो यार कल हम लोगों ने एंड किया था कैश के ऊपर, के कैश था, कैश वो सारा आप लोगों को बता दिया था। अब चलते हैं जी पार्ट 8 की जानिब। ठीक है, पार्ट 8 आता है जी, आप लोगों ने जो अपनी अब बतानी है ना स्टेटमेंट शो करवानी है, वो कैश से पहले शो करवानी होती है। ये पॉइंट बाद में बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर आप लोगों ने स्टेटमेंट शो करवानी है कम से कम यूनिवर्सिटी जोन सी भी है ना। अगर आप लोगों की 15,000 पाउंड से नीचे नीचे फीस है ना, मतलब कि आप लोगों की अगर 11,000 पाउंड फीस है तो आप लोगों को स्टेटमेंट कम से कम 60 लाख राउंड अबाउट है, तो 52 लाख का 50 लाख के करीब करीब है। लेकिन आप लोगों की स्टेटमेंट कम से कम 60 लाख होनी चाहिए। और 60 लाख तब होगी भाईजान, आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने यूके का रिस्क तब लेना है अगर आपके पास पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई, पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हो और 1 करोड़ रुपया आपके पास हो जाती। और ये जो स्टेटमेंट बनाने का कुत्ती जी कहना भाईजान, अगर किसी को पैसे दोगे ना तो उसने कम से कम 1 मंथ का 1 लाख रुपया चार्ज करना आपको, 1 लाख रुपया। ठीक है, यूके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूके सिर्फ रिसेंटली 28 दिनों की स्टेटमेंट मांगता है, 28 दिनों की। ठीक है, तो अगर भैया आप लोगों ने किसी से स्टेटमेंट रखवाई ना तो मेरे ख्याल से कम उसने आप लोगों को 60 लाख देना। 60 लाख के ऊपर उसने आप लोगों को कम से कम ना एक महीने का 3 लाख रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपया, और कम से कम आप लोगों को 3 लाख रुपया, इससे कम नहीं करेगा भाई वो, क्योंकि 60 लाख की डिमांड है, कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इतना बड़ा भाई यकीन कोई नहीं करता। और जिस एजेंट के थ्रू आप लोगों ने करवाना उसने कहना जी मैं तो स्टेटमेंट बनवा देना, तो भाईजान उससे कम पैसों में डील करना। और सबसे बड़ी बात है, अगर इतने पैसे आप लोगों के अपने हैं फिर आप लोगों के भाई पैसे बच जाएंगे। ठीक है, ज़ाती रास बेचने से बेहतर है कि अगर आप लोगों ने जाना है भाईजान, 1 करोड़ रुपया आपके पास होगा ना फिर ही आप लोगों को यूके जाने का फ़ायदा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दोगे, ठीक है, जो भी आप लोगों के पास पड़ा हुआ है सारे पैसे आपके अकाउंट में रहने हैं। ठीक है, सारे पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे, आपकी स्टेटमेंट अपनी होगी, भार ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ आएगा, किसी ਨੂੰ पैसे देने की तंगी नहीं होनी, जिन्नी फीस ਤੁਸੀਂ पे करनी होनी ਤੁਸੀਂ कर देनी है। कोशिश करो कि आगे जाके भी आप लोगों ने जल्द से जल्द जितनी फीस भी रह जाएगी वो क्लियर करके इस टेंशन से, फीस वाली से ख़त्म कर दें अपने आप को। जब आप लोग टेंशन से फ्री हो जाएंगे ना फिर आप लोगों को वर्किंग आवर जितने अलाउ होंगे ना
उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आप लोग वो पैसे जल्दी रिकवर कर लेंगे, ठीक है। जब आप लोगों को फीस देने की भी टेंशन है नहीं है ना साथ में, मिसाल के तौर पे आप लोगों की फीस है 30 लाख रुपए है, आप लोगों ने यहाँ से जो पे किया वो आपने की 10 लाख रुपए, 12 लाख 15 लाख लगा लें, 15 लाख पड़ी है ना। अगर आप लोगों के पास पल्ला है, आप लोग उधर जाएं, यूनिवर्सिटी से बात करें, यूनिवर्सिटी आप लोगों को 2-3 माह के बाद ही कह देती है जी अगली फीस भी दो, क्योंकि यूके ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ठीक है। अजकल उन्होंने इकोनॉमी बहुत डिसेबल हुई है, माहौल उनके भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से बात करनी है, आप लोगों ने झिझकना नहीं है। जब आप लोगों की स्टेटमेंट ओके होगी 28 दिन के बाद आप लोगों ने एम्बेसी में अपने कागज़ लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये था जो अपना 28 दिनों के बाद आप लोगों ने फिर अभी इसके बाद अगला पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बताने लगा हूँ आप लोगों को कि आपने एम्बेसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो आप लोगों ने 28 दिन की जब स्टेटमेंट बन जाएगी उससे निकलवानी है, उससे अपने अकाउंट की अपना अकाउंट हो आपका, आपके फादर का अकाउंट ना हो, अपना अकाउंट हो आपका, उसके बीच उन्हें ताकि यकीन हो कि मुंडे दे अपने पैसे है, देखो इन्ना का पल्ला है वा, अंबैसी वालियां नूं यकीन हो जाता कि ये उत्थे जाके काम नहीं करेगा, जिन्ना अलाउ आ उन्ना करेगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास कम से कम 60 लाख की, करोड़ चले नहीं लेकिन 60 लाख की स्टेटमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए। इट्स मीन कि 60 लाख की तुहाडे कोल होना चाहिए तुहाडे उत्ते लगन वास्ते, ठीक है। फिर तुसी जाके कुछ बन सकोगे उत्थे। तो ये था जी अब अपना स्टेटमेंट वाला इशू भी ख़त्म। 9वें पॉइंट ऑफ व्यू की जानिब, 9वां पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों ने अब एम्बेसी, मेन टॉपिक अब फंस गया एम्बेसी। एम्बेसी में जो मसला बनना है ना आप लोगों को, वो मसला कोई नहीं है, ठीक है। अब मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एम्बेसी में आप लोग जाएंगे, आप लोगों ने वहाँ पे कागज़ क्या ले गए भाई, बिल्कुल आप लोगों ने पजल नहीं होना। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया पॉइंट ऑफ व्यू में कि आप लोगों ने जोन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है ना, आप लोगों ने पहले पता करना है एम्बेसी का इंटरव्यू तो नहीं ओपन है, और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू। ये दो चीज़ें आप लोगों की ना होंगी तो ही आप लोग बचेंगे। लेकिन आप लोगों ने मेंटली तौर पे अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखना है कि यूनिवर्सिटी अगर इंटरव्यू ले तो आप लोगों को आ जाए, और आप लोगों को अगर वो एम्बेसी इंटरव्यू ले तो आप लोगों को वो भी आ जाए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आप लोगों को आती होगी ना तो भाईजान आप लोग बच जाओगे, आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, आप लोग फिर बच जाओगे। तो आप लोगों के ऊपर अगर यकदम ये सिचुएशन आती है तो आप लोग इस सिचुएशन के लिए तैयार हो गए। और वहाँ पे जो एम्बेसी में कागज़ जमा करते हैं ना, वो बोलते हैं आप लोगों के साथ उर्दू ही है, क्योंकि आजकल जो यूके की एम्बेसी के है ना अपना ये जो कह लें कि इंटरव्यू ये बंद हुए हुए हैं फ़िलहाल। जो अभी इनटेक जा रही है उसके लिए बंद है मेरे अंदाजे के मुताबिक, तब तक पता नहीं है खुलते हैं कि नहीं खुलते, वो आप लोगों की किस्मत है भाईजान। जिसका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चलते हैं मेन बात के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर कि एम्बेसी के अंदर कागज़ आपको कौन से चाहिए। कागज़ चाहिए जी आपको 9वीं की संत भी आप लोगों ने स्कैन करवानी, 10वीं की भी करवानी, 11वीं की भी करवानी, 12वीं की भी करवानी, और ऊपर से आप लोगों ने जो डिग्री हासिल की होगी 16 तक मास्टर किया है, जो भी किया आप लोगों ने, बीबीए किया है, जो भी किया हुआ आप लोगों ने, वो सारे कागज़ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने स्कैन करवाने हैं, ठीक हो गया। आप लोगों के पास जितनी फाइल होगी, फिर उसके बाद आप लोगों को एक देगा वो कैश भी आप लोगों ने वहाँ पे स्कैन करवाना है, क्योंकि वही आप लोगों के बाहर जाने का सबूत है कि इसके पास स्पॉन्सर हो चुका है, इसको यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर कर दिया हुआ है। तो वो भी आप लोगों ने कैश भी स्कैन करवाना है। उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का पेपर होगा वो भी करवाना है। उसके बाद आप लोगों को जो फ़ीस वगैरह का इशू होगा, फ़ीस पे की होगी, वो वाला डॉक्यूमेंट भी आप लोगों ने वहाँ पे स्कैन करवाना है मेरे ख्याल से। इसी तरह के ना एक प्रॉपर आप लोगों की फ़ाइल बन जाएगी। फिर आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप लोगों ने वहाँ पे स्कैन करवानी मेरे ख्याल से। तो उसके बाद था ये मेरे ख्याल से 5-6 चीज़ें थी जो, हाँ उसके बाद आप लोगों का सबसे मेन टॉपिक है कि आप लोग कह रहे थे कि यार ये जो लैंग्वेज सड़ है, ये फलाना है भाई, बाहर जाने के लिए जो इंग्लिश टेस्ट पास करना है ना, मेन मुद्दा इसका बताता हूँ आप लोगों को कि ये जो अब इतने आप लोगों को फिर ये जो एक लैंग्वेज, अगर आप लोगों ने लैंग्वेज सेट पास किया तो आप लोगों को लैंग्वेज सेट का जो टेस्ट मिलेगा वहाँ से रिजल्ट मिलेगा पास करने का, वो आप लोगों ने स्कैन करवाना है। उसके बाद आप लोगों को एक होगा स्पीकिंग टेस्ट, वो भी आप लोगों ने क्लियर करवाना है यहाँ से पाकिस्तान से, वो भी फिर आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, वो भी आप लोगों ने वहाँ पे स्कैन करवाना है। इट्स मीन के कोई 10 को डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोगों ने वहाँ पे स्कैन करवाने हैं एम्बेसी में। और एम्बेसी में वो आप लोगों से सिर्फ इतना ही पूछेगा उर्दू में कि यार आप लोगों ने जो से डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं ना वो स्कैन करवा लें। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लोग स्कैन करवाएंगे
वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ना कि एम्बेसी के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आगे से MA के तक आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए ना मास्टर लेवल के, वो सारे आप लोग स्कैन करवा देंगे, आपका भार पड़ेगा एम्बेसी के ऊपर। एम्बेसी कहेगी नहीं भी बंदा 2 नंबर नहीं, बंदा 1 नंबर है, ठीक है। तो वो आप लोगों को मसला नहीं होगा, तो ना आपको एम्बेसी से कोई कॉल आएगी। अगर अल्लाह ना करे कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है, एम्बेसी आपको आपकी जीमेल पर मेल करती है कि आपका फलां डॉक्यूमेंट रह गया, आप लोग फिर घर बैठे यहाँ से अपलोड कर दें, वो उनको मिल जाता है, आप लोगों को ओके का निशान आ जाता है, ठीक है। तो ये था जी, अब आप लोगों का ये जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने का एम्बेसी का, ये भी मसला हल हो चुका है। अब चलते हैं जी मेन मुद्दा जी 10वां, जो आप लोगों को यूके जाने का जरिया बनता है, वो है, ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू होना था मुझे याद अब आया, लेकिन ये 10वां पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेन मुद्दा, मेन आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप लोगों का होना ही तब है सबसे पहले आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस यूके जाने से पहले सबसे पहले जो प्रोसेस करना है ना, आप लोगों ने प्रोसेस नंबर 1, पहला प्रोसेस आप लोगों ने ये करना है यूके जाने के लिए कि आप लोगों ने करना है या तो PTE टेस्ट, या तो लैंग्वेज टेस्ट, या करना है डलिंगो, और ये 3 ही है ज़्यादातर। आप लोगों ने पूछ लेना कि यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड क्या है। जो यूनिवर्सिटी आप लोगों को लैंग्वेज या PTE के ऊपर या डलिंगो के ऊपर, इन तीनों में से अगर कोई आप लोगों को एडमिशन देती है ना, तो आप लोगों ने पहले पाकिस्तान से वो क्लियर करवाना है। भाई वो क्लियर हो जाता है आप लोगों के पास कम से कम 2 लाख रुपया, वो आप लोगों के ये टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। भाई हमने लैंग्वेज का टेस्ट करवाया था और वो हमने अल्लाह का शुक्र है वो क्लियर करवा लिया था। भाई इधर कोई माई का लाल है वो क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि यार जो आइट्स है ना, आइट्स तो इंतहाई टफ है यार। हमने जब आइट्स दिया था, हमने 60,000 फीस पे की थी उसकी, लाहौर टेस्ट दिया था, हम फेल हो गए थे। झूठ क्यों बोलना भाई, जो हमारे साथ हुई है मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ना हो। आइट्स भाई अगर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइट्स अब मांग रही हैं, लेकिन आप लोग पूछ लेना कि जो यूनिवर्सिटी लैंग्वेज PTE टेस्ट या डेलिंगो पर एक्सेप्टेबल करती है आपका एडमिशन, तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ओके। आप लैंग्वेज करोगे, उसमें आप लोगों को पहले देनी होगी रीडिंग, फिर लिसनिंग, और फिर मेरे ख्याल से राइटिंग, ये 3 होगी। तो ये भाई आप जिस एजेंट के थ्रू काम करवाओगे ना, वो आपका सारा कोई ओके शोके करके ना काम ते क्लियर करवा देगा टाटा टेस्ट, ठीक हो गया। मतलब अगर आप लैंग्वेज कर रहे हैं ना, रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग के बाद आप लोगों का आएगा LWR कहते हैं जी, इसे छोटे फॉर्म में ना LWR कहते हैं। और उसके बाद आपका जो इसका लैंग्वेज का दूसरा पार्ट होगा वो होगा स्पीकिंग टेस्ट। उसकी डेट आप लोगों को लैदा मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को छोटे से सवाल होंगे तो वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं, वो आप लोगों को पहले बता देते हैं वो लोग कि उन्होंने तकरीबन इसके रिलेटेड आप लोगों से पूछना है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लें। तो ये 2 डिग्रियां होगी ना आप लोगों के पास। तो भाई स्पीकिंग में से आप लोगों को चाहिए होंगे 38 प्लस नंबर, ठीक है। 38 40 40 50 नंबर का आता है वो, ठीक है। तो 38 से अबव चाहिए होंगे आप लोगों को, या 38 पूरे चाहिए होंगे, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पर लगता है। लेकिन 38 होंगे तो वो आपका हाई पास माना जाएगा, ठीक है। 36 भी ना हो, 37 भी ना हो, ठीक है। और जो लैंग्वेज है अपना, वो लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग, मतलब कि LWR है जो, उसके बीच लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग के बीच आप लोगों के कह लें कि 40 से अबव होने चाहिए, ठीक है। 40 से अबव होंगे तो आप लोगों को मतलब कि ज़्यादा तंगी नहीं होगी, मतलब कि एडमिशन मिलने में, ठीक है। अगर आप लोगों के ये इतने होते हैं ना, जितने आपको परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोगों से यूनिवर्सिटी इंटरव्यू शायद ना ले, शायद ले ले, वो आप लोगों की किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की किस्मत पे आप डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ होता क्या है, ठीक है। लेकिन मेन ये चीज़ यही है कि सबसे पहले आप लोग ये पता कर लेना कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू तो नहीं ले रही। अगर इंटरव्यू ना होगा तो भाई फिर तो आप लोग बच जाओगे। अगर हुआ भी तो यार इतना मुश्किल नहीं होता, बस आप लोगों ने ना, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन इस तरह वीडियो लंबी से हो जाती हैं। लेकिन मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप लोग प्रॉपर जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ इसके मुताबिक चलना। और अगर सीधा मेरे पास आ जाओगे, डिस्क्रिप्शन से नंबर चुकना मेरा, और आप लोग मुझसे रब्ता करना, मेरे घर आ जाना, आप लोगों को मैं प्रॉपर, या मुझे कहीं बुला लेना किसी पार्क में बैठ के, आप लोगों को इतना अच्छा गाइड कर दूंगा। वो भी ब्लॉग बनाऊंगा ताकि लोगों को पता लगे कि कोई बंदा वीडियो देख के मेरे पास आया, ठीक है। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये दोनों पार्ट आप लोगों ने देखना है। अभी इसका तीसरा पार्ट भी मेरे ख्याल से अगर बनेगा, अगर वीडियो बड़ी ना बनी तो यार ये था मेन पॉइंट ऑफ व्यू।
आपका कि लैंग्वेज सेट और पीटीई टेस्ट और डुओलिंगो टेस्ट, क्योंकि डुओलिंगो मैंने दिया नहीं, पीटीई मेरा दोस्त दे के ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी बनाऊंगा मैं वीडियो एक। तो अभी लंदन का मसला चल रहा है तो हम लंदन चलते हैं, लेकिन सबसे आसान भाई इस वक्त पीटीई टेस्ट और लैंग्वेज सेट टेस्ट है। ये दो टेस्टों में से अगर कोई एक टेस्ट आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों का ठक करके वीज़ा लग जाएगा। तो यार ये तकरीबन मैंने आप लोगों का जितना मैं खज्जल हुआ था ना, उतना खज्जल मैंने आप लोगों को करने से बचाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दी है, ठीक है। तो मेन अगर कोई मेरे पास और कोई माइंड में बात आएगी तो मैं आप लोगों को भाई ये एक प्ले लिस्ट में बना दूंगा। आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे, मेरे चैनल पे जाके लिखेंगे कि यूके जाने का तरीका, तो मतलब कि इंग्लिश में लिखा होगा, तो मेरे मतलब कि मेरी प्ले लिस्ट खोलिएगा तो प्ले लिस्ट में आप लोगों को सीरीज़ मिल जाएगी मेरी, जोन जोन से पार्ट बने होंगे जिस तरह बाहर जाने के जिस जिस मुल्क के भी, वो सी प्ले लिस्ट के अंदर जाइएगा, दबाइएगा, वो सारे पार्ट आप लोगों को प्ले लिस्ट के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस यार अब ये भी टोटल 10 पॉइंट है भाई इसके, ठीक है। 10 पॉइंटों में से अब जो रह गया है जो अम्बेसी में, अगर आप मेन अब चलते हैं पॉइंट ऑफ 10 की तरफ है। तो पॉइंट 10 ये होगा कि जब आप लोगों को अम्बेसी, जब आप लोगों ने कागज़ जमा करवा के घर आ जाना है ना, तो अम्बेसी का आप लोगों को रात को 12 घंटे के अंदर अंदर मैसेज आ जाएगा जी कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लोगों के कागज़ यहाँ से जाएंगे दुबई, क्योंकि यूके की एम्बेसी है दुबई, जहाँ से आपका वीज़ा लग के आना है, ठीक है। यहाँ से पेपर आपके कलेक्ट होंगे, वहाँ पे आप लोगों के जाएंगे और आप लोगों का इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद आप लोगों को मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों के, आप अगर यहाँ से आप लोगों को मैसेज आ जाता ना एम्बेसी से कि आप लोगों के कागज़ ओके हैं, फिर आप लोगों को 2 दिन के बाद वीज़ा गारंटेड का मैसेज आ जाएगा, जीमेल पे ईमेल आ जाएगी आप लोगों को कि आप लोगों का वीज़ा गारंटेड हो चुका है। तीसरे दिन सुबह सुबह आपका पासपोर्ट इधर लाहौर पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई उधर आप लोग एम्बेसी के अंदर जाने लगोगे ना, तो उन्होंने आप लोगों को कहना है कि आप लोगों को SMS की सहूलत और आपको TCS की सहूलत चाहिए। आप लोगों ने कहना है नहीं, वो पूछेंगे चाहिए, आप लोगों ने सीधा उन्हें मना कर देना है नहीं, क्योंकि भाई TCS वाला काम बहुत कुत्ती चिके वाला है। हमारा पासपोर्ट बहुत ज़्यादा लमक गया था, हम मेरी सिस्टर की जिस दिन फ़्लाइट थी उससे 1 दिन पहले हमें पासपोर्ट रिसीव हुआ था, और जब तक हमें रिसीव नहीं ना हुआ था तब तक हमारी जान इस हालत में फंसी हुई थी, ठीक है ना, कि पासपोर्ट आउन क्यों नहीं दिया। इस वास्ते वीज़ा साढ़ा 3 दिन हो गए ही ला के आ गया सी, सानू पासपोर्ट एडी लेट पहुंचा, एडी गंदी सर्विस है साडी TCS की, मतलब लैपट के थ्रू तुहानू तुहाडा पासपोर्ट मिलना, तुसी कह देना नहीं सानू नहीं चाहिए, असी इथों आवांगे। जब आप लोगों का वीज़ा ला के आ जाएगा ना दुबई से, आप लोगों को एम्बेसी खुद लाहौर से कॉल करेगी, आप लोगों ने लाहौर से आप लोगों को कॉल आएगी, चुप करके जिथे इन्ने लखे लाने ना 1000-2000 रुपया ला के तो किराया ला के बस चढ़ियो, सुकून ना तुहानू बूहे अगे लाऊगी गंगाराम हॉस्पिटल के अगे, उत्थे जाके तसल्ली ना पासपोर्ट अंदर जाके तुहानू टोकन नंबर दिता होना, वो वहा के पासपोर्ट कलैक्ट करियो ते नचदे टपदे घर आयो ते फिर फ्लैट करायो ते ब्रूम यूके, ठीक हो गया जी। फिर उधर जाकर अपने भाई को याद करना, अपने भाई को दुआ में याद रखना, क्योंकि आप लोगों को इतना अच्छा गाइड मेरे ख्याल से किसी एजेंट ने नहीं करना जितना अच्छा गाइड मैंने आप लोगों को कर दिया है, ठीक है। क्योंकि 10 के 10 पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों को बता दिए, अगर आप लोग इसके ऊपर अमल कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रह गया हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बता देना। और आप लोगों ने जिसने अगर कोई खुड़ियाँ वाला या फैसलाबाद से बंदा जाने वाला है, अगर वो बाहर जाना चाहता है, अगर मतलब के स्टूडेंट वीज़े पर, तो वो मुझसे भाई कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा और वीडियो के ऊपर भी नंबर ये चल रहा है मेरा, इसके ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लेना। आप लोगों से प्रॉपर मिल के, भाई फ़ीस का मेरा कोई मसला नहीं है, फ़ीस मुझे आप जितनी चाहे दे मैं कहूँगा आप लोग मुझे दे दें, लेकिन मैं कोई भुखा बंदा नहीं हूँ कि आप लोगों से पैसे मांगूँ। मेन चीज़ है जब आप लोगों का काम हो जाएगा, खुशी से आप अपने भाई को जो दे दोगे वो मुझे कबूल है, ठीक है। तो फ़ीस का मसला नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, आप लोगों को पैसों की बात नहीं है, बस आप लोग चले जाओ यार। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुसलमान जो भाई हैं उनका फ़ायदा हो जाए तो मेरा फ़ायदा है, ठीक है। तो बस यार आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, इस तरह की अच्छी डिटेल आप लोगों को कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक और मज़े के व्लॉग में। अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिली, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा
और आप लोगों को अपना दूसरा उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, कनाडा के ऊपर भी बनाऊंगा, अमेरिका के ऊपर भी बनाऊंगा, जिस चीज़ जो मुल्क इस वक्त वीज़ा दे रहे हैं ना, स्टडी वीज़ा, उनके ऊपर मैं वीडियो प्रॉपर एक बना दूंगा। यार आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ओके, दोनों हाथ थाना और बाय।